नमस्कार दोस्तों, मैं अब आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों और किसान भाइयों, आज हम आपको अपना तरीका दिखाने वाले, एक नया तरीका, एक और बहुत ही ज़्यादा सफल तरीका प्याज की नर्सरी तैयार करने का। तो किसान भाइयों, हम देखिए सामने प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए आप देख रहे हैं इस तरह से मिट्टी को बढ़िया भुरभुरा बना लेना है। और साथ में क्यारी हमको किसान भाइयों ज़्यादा बड़ी बड़ी क्यारी, चौड़ाई मैं बोल रहा हूँ, चौड़ाई आप उसकी 3 फीट से ज़्यादा ना रखें। देखिए हमने जैसे दो क्यारियाँ बनाई है तो 3-3 फीट के लगभग हैं ये दोनों क्यारियाँ। हम उससे ज़्यादा चौड़ाई ना रखें, बाकी लंबाई आप जितना भी रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आप पूरे खेत के बराबर, जैसे आप ज़्यादा अगर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो लंबाई आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई 3 फीट से ज़्यादा ना रखें। अब उसका रीज़न यह है कि किसान भाइयों, जैसे हमको अपने क्यारी में, जैसे पौध में जो हमारी नर्सरी रहती है उसमें कुछ कार्य करना रहता है, तो हमको क्या है कि उसमें अंदर ना चलना पड़े, अंदर ना जाना पड़े। अगर छोटी छोटी क्यारी रहती है तो जो हम ये देखिए छोटे से, जैसे हम इधर बीच में मेढ़ ये डिवाइड कर दिए हैं, तो इसमें हम बैठ के आसानी से उसमें कुछ भी कार्य कर सकते हैं। अगर और इधर साइड में फिर हम बैठ के कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो मतलब हमको उसके अंदर जाना ना पड़ेगा प्याज की नर्सरी के अंदर। तो उससे क्या होगा कि हमारी नर्सरी में जो मिट्टी है वह कॉम्पैक्ट ना होगी, वह भुरभुरापन उसका बना रहेगा। तो इससे हमारे जो प्याज की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। अब जैसे हमने क्यारी के बारे में अब आपको बता दिया, अब अगला स्टेप आता है किसान भाइयों। देखिए हमने क्यारी में 2 ढेरियाँ जो रखी हैं, ये वर्मी कंपोस्ट की ढेरियाँ हैं। तो किसान भाइयों, शुरुआत में आप कोशिश करें कि जैविक खाद का ही प्रयोग करें। अगर आप प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं, रासायनिक खाद की अपेक्षा आप जैविक खाद का प्रयोग करें। जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया या फिर अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद हो गई। इसके अलावा कोई भी जैविक खाद अगर आपको उपलब्ध होता है तो आप कोशिश करें उसका प्रयोग करें, क्योंकि जैविक खाद का अगर उपयोग करते हैं तो जर्मिनेशन आपका अच्छे से होता है, जर्मिनेशन प्रभावित नहीं होता है। और उसकी अपेक्षा रासायनिक खाद में, जैसे आप अगर डीएपी डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं या कुछ भी और रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे जर्मिनेशन थोड़ी प्रभावित होती है। अब अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जैविक खाद का, तो फिर आप प्रयोग कर सकते हैं यूरिया का। तो प्रयोग अभी ना करें, वो जब आपकी पौध 15 से 20 दिन की हो जाए तो फिर आप उसमें बढ़वार के लिए फिर बाद में यूरिया डालें। तो इस तरह से दूसरा स्टेप हमने बताया कि आप जैविक खाद का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, हम जैसे अपने वर्मी कंपोस्ट को, इसको अच्छी तरह से पूरी क्यारियों में बिखेर के इस तरह से इसको अच्छी तरह से हमको पहले मिक्स कर देना है। इस तरह से एक समान मात्रा में चारों साइड हमारी क्यारियों में यह खाद बिखर जानी चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, ये बीज हमारा सिर्फ भीगा हुआ है, इसमें जर्मिनेशन नहीं है। इसमें जर्मिनेशन क्यों नहीं करना है, क्यों, उसका रीज़न मैं आगे आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हम जो अपनी नर्सरी तैयार करेंगे तो उसमें बुवाई ही हमारी एक, कहना चाहिए, एक प्लस पॉइंट है, एक नया तरीका है। तो उसके लिए देखिए किसान भाइयों, हमको जैसे अपने क्यारी में जैसे बुवाई करना है, तो हमको इसमें ये देखिए नॉर्मल इस तरह उंगली से एक इस तरह लकीर खींचना है हमको। इस तरह से आप लकीर खींचिए, इस तरह से सीधा लकीर खींचना है। और जो यह सीड्स है इसको हमको देखिए इस तरह हाथ में लेके हल्के हल्के मात्रा में, इस तरह से देखिए हल्की हल्की मात्रा में इस तरह से हमको इस सीड्स को इस लकीर में गिराना है। तो किसान भाइयों, आप लकीर जो हम यहाँ पे खींच रहे हैं तो वो उंगली से ही खींचे। अगर आप उंगली से नहीं खींच रहे हैं तो कोई लकड़ी वगैरह, छड़ी वगैरह का सहारा ले सकते हैं, लेकिन
आप ये ध्यान रखें कि इसके लिए आप कुदाली वगैरह का प्रयोग ना करें, फावड़ा या कुदाली का, ऐसी चीज़ों का, क्योंकि उससे अगर सीड्स आपकी ज़्यादा अंदर तक चली जाएगी तो फिर जर्मिनेशन आपको उतना अच्छा ना मिलेगा। इसलिए और वैसे भी देखिए प्याज की बीज एकदम बारीक रहती है, तो उसको लगभग 1 से 2 इंच के ऊपर अंदर ही हमको डालना है। अब उसी लकीर के बगल से हम फिर इस उंगली के सहारे से देखिए फिर हम साइड से एक लकीर खींच रहे हैं इस तरह। हमने फिर एक लकीर खींची और फिर उसमें फिर से हम इस तरह से अपना सीड्स को गिराते आएंगे। और इसमें एक ध्यान और रखना है किसान भाइयों कि आपका जो सीड्स रेट है अर्थात बीज दर, वह ना ही ज़्यादा घना होना चाहिए और ना ही ज़्यादा दूरी में होना चाहिए। अगर ज़्यादा घना आप सीड्स रेट रखते हैं, अर्थात जैसे उस लकीर में आप बहुत ज़्यादा बीज गिराते हुए आते हैं, तो उससे आगे चल के जो आपकी प्याज की पौध होगी उसकी साइज़ आपको सही ना मिलेगी। जर्मिनेशन तो आपकी 100% हो जाएगी, लेकिन उसका आपको जो साइज़ है और वह आपको फिर ना मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना होने के बाद फिर पौधे जो रहती है वह उतने अच्छे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको जो सीड्स रेट अर्थात जो कहना चाहिए जो बीज का दर है उसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक एक निश्चित मात्रा में आपको गिरानी है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप देखिए जैसे उसके साइड से इस तरह लकीर खींचते जाएंगे और वो साइड में फिर जो नए जो पिछला जो आपका लकीर है उससे आपके सीड्स ढकते भी जाएंगे। इस तरह से आप एक बेहतर प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसमें इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है यह रहता है किसान भाइयों कि इसमें आपको जर्मिनेशन 100% मिलती है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसका इसी तरीके से हमने प्याज की नर्सरी तैयार की थी, तो उसमें हमको जर्मिनेशन बहुत अच्छा आया था। तो देखिए किसान भाइयों हमने इसमें अपना प्याज के सीड्स बुवाई कर दी है। इस क्यारी में आपको देख रहे होंगे। तो इसमें जैसे किसान भाइयों आप लास्ट में इसको हाथ से इस तरह पूरे अच्छी तरीके से हल्के हाथों से इसको इस तरह से मिला सकते हैं, ताकि जो भी सीड्स जैसे बाहर नज़र आ रहे होंगे वो इस तरह से पूरे पैक हो जाएंगे। इस तरह से प्लेन कर सकते हैं आप इसको। और इसके बाद किसान भाइयों आप इसमें पानी लगा देंगे। तो ये इसमें डिफरेंट है कि इसमें पानी आप बुवाई के बाद लगाते हैं, और जैसे जो छिड़क के क्यारी हम प्याज की तैयार करते हैं उसमें पहले पानी लगा देते हैं, लेकिन इसमें बाद में हम जैसे बुवाई कर दिए अब इसमें इसके बाद हम पानी लगा देंगे। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, जो मैं बताया था कि जैसे प्याज के हम सीड्स रखे रहते हैं, इसको जर्मिनेशन हमको क्यों नहीं करना रहता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि जैसे हमने ये लाइन बनाई और इस प्याज के सीड्स को हाथ से इस तरह हम इस लाइन में गिराते हैं इस तरह से। तो अगर इस तरह से हाथों से गिराएंगे तो वो सीड्स का जो जर्मिनेशन है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इस वजह से इस विधि में सिर्फ प्याज को 12 से 15 घंटा तक भिगोया जाता है, इसमें जर्मिनेशन नहीं की जाती है। तो प्याज की नर्सरी की विधि आपको कैसी लगी किसान भाइयों, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।